और अब राजधानी रायपुर से आपको बड़ी खबर दिखाते हैं, जहां शाह के दौरे पर पीसीसी चीफ दीपक बैज का तंज सामने आया। जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे पर दीपक बैज ने कहा है कि गुटबाजी से उबर नहीं पाई है बीजेपी। ये बात उन्होंने कही और आगे कहा कि इसलिए पीएम मोदी, गृह मंत्री शाह लगातार आ रहे हैं। विधानसभा चुनाव में बुरी तरह बीजेपी हार रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जहां शाह के दौरे पर लगातार प्रतिक्रिया सामने आ रही है और इस वक्त भी आपको दिखा रहे हैं दीपक बैज ने अपनी प्रतिक्रिया दी। एक बड़ा बयान उन्होंने तंज के जरिए दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर के उन्होंने कहा कि गुटबाजी से बीजेपी उबर नहीं पाई है। भारतीय जनता पार्टी अभी तक गुटबाजी से उबर नहीं पाई है और सबसे ज्यादा बुरी तरह से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी हार रही है। गृह मंत्री और तमाम उनके संगठन के नेता कम से कम चुनाव तक गुटबाजी को कम से कम गुटबाजी न दिखे, ये प्रयास करने के लिए आ रहे हैं। रुक करेंगे इस वक्त की एक बड़ी सियासी खबर का। छत्तीसगढ़ की 70 विधानसभा की कुंडली तैयार है। दूसरे राज्यों से आए बीजेपी के विधायक अब रायपुर लौटेंगे। बिहार, झारखंड, ओडिशा और असम के ये सभी बीजेपी विधायक हैं। 1 सितंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा प्रस्तावित है। पीएम मोदी समेत प्रमुख नेता चुनाव को लेकर रायपुर आ रहे हैं। वहीं दूसरे राज्यों के बीजेपी विधायकों के दौरे पर दीपक बैज ने तंज कसा है। बीजेपी नेताओं को अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं है। उन्होंने कहा गुटबाजी से उबर नहीं पाई है बीजेपी अब तक, इसलिए पीएम मोदी, गृह मंत्री शाह भी रायपुर आ रहे हैं। विधानसभा चुनाव में बुरी तरह बीजेपी हारने वाली है, यह दावा किया है दीपक बैज ने। तो लगातार चुनाव के पहले सियासी बयानबाजी जारी है। दूसरे राज्यों के बीजेपी विधायक के बस्तर दौरे पर यहां पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने निशाना साधा है। बीजेपी नेताओं को अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं है, ये कहा। बस्तर हमेशा कांग्रेस का गढ़ रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जनता और अपने कार्यकर्ताओं पे भरोसा नहीं है। तो जब 75+ छत्तीसगढ़ में रहेगा कांग्रेस की सीट, तो बस्तर में 12 का 12 सीट भी उसमें दर्ज रहेगा। भारतीय जनता पार्टी बस्तर में धार्मिक माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अभी तक गुटबाजी से उबर नहीं पाई है और सबसे ज्यादा बुरी तरह से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी हार रही है। गृह मंत्री और तमाम उनके संगठन के नेता कम से कम चुनाव तक गुटबाजी को कम से कम गुटबाजी न दिखे, ये प्रयास करने के लिए आ रहे हैं। चलिए, तो इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ इस वक्त 2 मेहमान जुड़ रहे हैं। घनश्याम राजू तिवारी जी, कांग्रेस के प्रवक्ता, संजय श्रीवास्तव जी, बीजेपी प्रवक्ता, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। संजय जी, दीपक बैज को आपने सुना, वो कह रहे हैं कि बीजेपी को अपने आप पर भरोसा नहीं है। बस्तर तो कांग्रेस का गढ़ है और इसीलिए केंद्रीय मंत्री लगातार आ रहे हैं, अमित शाह आ रहे हैं, पीएम मोदी को बुला रहे हैं, जीतने वाले तो नहीं है। संजय जी ये कह रहे हैं। देखिए, ऐसा है, दीपक बैज अभी प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष बने हैं। मुझे लगता है उनको संगठन के अनुभव की कमी है। देखिए, चुनाव होते हैं, चुनाव में जो राजनेता होते हैं, जिस दल के नेता होते हैं, वो नेता हर प्रदेशों के अंदर में चुनाव प्रचार के लिए जाते हैं। अब जिसके पास में संगठन की कमी है, जैसे कांग्रेस में कमी है, कांग्रेस में नेताओं का अभाव है दिल्ली में, तो आखिर वो प्रदेश के लोग उनको बुलाना नहीं चाहते हैं। ठीक है, जिनके पास में टीम है, जिनके पास में नेता है, वही तो चुनाव के अंदर में प्रचार करने के लिए आएंगे। और वैसे भी अमित शाह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं और उनकी संगठन की क्षमता को पूरी कांग्रेस ने देखा है और ऐसी क्षमता कि कांग्रेस केंद्र से साफ हो गई, चाहे यूपी की बात करें या केंद्र की बात करें। तो मुझे लगता है एक डर का भाव स्पष्ट रूप से कांग्रेस में दिखाई दे रहा है। और अभी मैं दीपक बैज जी को सुन रहा था कि गुटबाजी की बात कर रहे हैं। 24 घंटे नहीं बीते हैं, टीएस बाबा के वक्तव्य को सुन लें। कल उस पर उनका बयान आया था कि टीएस बाबा ने खुले तौर पर स्पष्ट रूप से कह दिया है कि इन 5 वर्षों में उनके साथ में क्या व्यवहार हुआ है, कहाँ वो प्रचार करना नहीं जानते। तो मुझे लगता है कि हाथ कंगन को आरती क्या, उस वीडियो को कम से कम 100 बार दीपक बैज जी को देखना चाहिए। 100 बार, एक बार मेरी समझ में नहीं पाया वक्तव्य को, तो 100 बार सुनने की आवश्यकता है। तो मुझे लगता है आखिर शैलजा जी क्यों आ रही है, आखिर राहुल गांधी जी का पेपर में लिखा कार्यक्रम क्यों बन रहा है। तो मुझे लगता है कि सवाल करने के पहले समझना चाहिए कि आखिर राजनीति क्या है। हम प्रश्न करें, बीजेपी को घेरें,
लेकिन मुद्दा क्या है, किस विषय पर क्या कह रहे हैं, इतना तो कम से कम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को समझना चाहिए। ठीक, प्रतिक्रिया ले लेते। घनश्याम राजू तिवारी जी, आप सुन रहे थे पूरी बात, कह रहे हैं कि आप डर रहे हैं अमित शाह से। दूसरी बात यह है कि आपके भी बड़े नेता आते हैं, इसमें क्या बड़ी बात है, क्योंकि चुनाव का समय तो आएंगे ही आएंगे। देखिए, मैं जहां तक सुन पा रहा था, नेताओं की कमी है, कार्यकर्ताओं की कमी है, तमाम बातें संजय जी कर रहे थे। हाँ, लेकिन ये बात जरूर है कि वर्तमान में दो चेहरों की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी। इसके आगे भारतीय जनता पार्टी के पास कोई चेहरा नहीं है। लेकिन छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में, जैसा दीपक बैज जी ने कहा है, हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने बिल्कुल सही कहा है, बस्तर की फिजा को बिगाड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी के बाहर से आयातित कार्यकर्ता नेता करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको लेकर वो बयान दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ में गांव, गरीब, किसान, सरबारा वर्ग की सरकार है, और जिस प्रकार से बस्तर के लोगों का छत्तीसगढ़ में एक विश्वास भूपेश बघेल जी ने अपने इन 4.5 वर्षों के कार्यकाल में जनता के बीच में पैदा किया है, निर्मित किया है, उसको तहस नहस करने की हर वो कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो ईडी हो, आईटी हो, या तमाम ऐसे गैर बुनियादी आरोप लगाना। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के तौर पर तो ये खड़ी हो नहीं सकी किसी भी रूप में। इनको जनता ने घनश्याम जी, ये भी बता दीजिए कि किस तरीके से माहौल खराब हो रहा है, बस्तर का माहौल किस तरीके से खराब करने की कोशिश है। घनश्याम जी, ये भी तो स्पष्ट कर दीजिए। नहीं, निश्चित तौर पर धार्मिक भावनाओं भड़काने का काम ये कर रहे हैं, कहीं न कहीं धर्मांतरण को लेकर लोगों को उकसाने का काम कर रहे हैं। पिछले दिनों की घटना जो रखोंडा गांव में हुई, नारायणपुर में हुई, उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल थे। बस्तर मूलतः जल जंगल आदिवासियों का क्षेत्र है और वहाँ भोले भाले लोग रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी 15 सालों पर सत्ता पर रहते हुए कभी उसकी पूछते नहीं, लेकिन आज उन्हें किसी न किसी रूप में बेबुनियाद तरीके से उनको भड़काने का काम, उनके बीच जाकर उनको। संजय जी, क्या वास्तव में वहां ऐसा हो रहा है, या केवल बीजेपी के जो नेता पहुंच रहे हैं वो भड़काने काम कर रहे हैं? संजय जी, क्या वाकई में वहां ऐसा हो रहा है? देखिए, मैंने कहा ना कि हमारे पास नहीं, इनके पास मुद्दों का अभाव है और जवाब देने का अभाव है। हम यदि आरोप लगा रहे हैं उसमें ठोस बातें कहीं किसी प्रकार की नहीं, न तो बैज जी पर, न ही राजू तिवारी की बातों पर मैं सुन रहा हूँ। मैं फिर से कह रहा हूँ कि चुनाव सिर पर है, अब 2 महीने के बाद जब चुनाव है, हर एक पार्टी जिसके पास में नेता है, जिसके पास में कार्यकर्ता है, नेता जाते हैं, पूरे देश में घूमते हैं, नेता दौरा करते हैं। राहुल गांधी जी भी आ रहे हैं ना, आज पेपर में पढ़ा हूं, कुछ दिन में आ रहे हैं, शायद 2-4 दिनों के अंदर में आ रहे हैं। तो हम क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं, ये बात को तो समझने की आवश्यकता है। अब 5 वर्ष जब बीत गए हैं, तो अब क्या है, मुद्दा है नहीं कि हमने क्या सकारात्मक काम किए हैं, क्या हमने पॉजिटिव काम किए हैं। तो अब भड़काएं कि बीजेपी बदनाम कर रही है, धार्मिक उन्माद कर रही है, तमाम प्रकार के विषय हैं। 22-23 वर्षों का छत्तीसगढ़ है, कभी यहाँ पर धार्मिक उन्माद नहीं हुआ। भूपेश बघेल जी की उपलब्धि रही कि बीरमपुर की घटना को करें, फिर या धर्मांतरण की बात को करें, सब कुछ जो 22 सालों में नहीं हुआ था वो भूपेश बघेल जी के राज में हुआ है। तो मुझे लगता है कांग्रेस लगभग सफाया की स्थिति में है। हमने जो बढ़त ली है टिकट डिक्लेयर करके, हड़कम मचा हुआ। अमित शाह का एक कदम छत्तीसगढ़ पड़ता है, कांग्रेस चारों खाने चित्त हो जाती है, इसलिए इनमें भय का वातावरण है। मुझे लगता है कांग्रेस की वापसी 15 साल फिर नहीं होने वाली है, फिर से ये विपक्ष में बैठेंगे। अंतिम टिप्पणी घनश्याम जी आपकी, क्योंकि गुटबाजी की बात जहां तक सामने आई थी, इन्होंने कहा कि टीएस सिंहदेव क्या कह रहे पिछले 2 दिनों से, गुटबाजी तो खुद कांग्रेस के भीतर है, संजय श्रीवास्तव कह रहे हैं। राहुल जी, छत्तीसगढ़ में हमने छत्तीसगढ़ निर्माण के बाद से लेकर 15 साल के इनके कार्यकाल में और वर्तमान की स्थिति में हमने देखा है, जब इनके महामंत्री और पूर्व नेता किस प्रकार से जूतम पैजा और एक दूसरे को देख लेने की धमकी देते रहे, ये हमने देखा है। भारतीय जनता पार्टी टीएस सिंहदेव जी को बयान को इस प्रकार से उधेड़-बुन करने में लगी, ये जनता देख रही है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार का माहौल है, उस माहौल को बिगाड़ने की कोशिश जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, करना चाह रही है, उसको प्रदेश की जनता देख रही है, उसका जवाब उन्हें मिलेगा। मुझे लगता है कि टीएस बाबा के वक्तव्य में क्या घुमाने की बात है, सार्वजनिक मंच में आपके भेंट वार्ता में आपके कार्यक्रम में खुलेआम बोला है उन्होंने। मुझे लगता है कि अरे आप अपनी उपलब्धि तो बताइए। बच्चा वो भी जब भूपेन्द्र सवन्नी और अजय चंद्राकर पूर्व मंत्री के विधायक लड़ते हों और एक दूसरे को देख लेने की बात करते हैं, संजय जी, उसका जो दौरे तो लगातार जारी है, दोनों राजनीतिक दलों के बड़े नेता आ रहे हैं, केंद्र के नेता, केंद्रीय स्तर के नेता तमाम आ रहे हैं, दौरा कर रहे हैं, जाहिर सी बात है अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लेकिन उस बीच ये बयानबाजी लगातार चल रही है। आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया।